दुखों का पहाड़ टूटता है तो भाई साहब पहाड़ भी चकनाचूर हो जाता है। गौतम गंभीर के साथ वही हो रहा है। टेस्ट में आखिरी परीक्षा देनी थी गौतम गंभीर को। उससे पहले शुभमन गिल की जो परीक्षाएं थी वो पूरी तरीके से बैन कर दी गई हैं। हाँ, सही सुना। अभी वीवीएस लक्ष्मण टी20 में जिम्बाब्वे के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस करके आए, सीरीज भी जीत के लाए हैं। अब 15 अगस्त से 19 अगस्त के बीच पहला टेस्ट खेला जाएगा और 22 अगस्त से 28 अगस्त के बीच में दूसरा टेस्ट खेला जाएगा। अब इसमें गौतम गंभीर की परीक्षा भी लेनी थी बीसीसीआई द्वारा, और उधर भाई शुभमन गिल को बीसीसीआई ने क्यों बैन किया है, इस पे भी चर्चा आज कर ही लेते हैं मेरा भाई। नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। आज बात करेंगे कि शुभमन गिल पर अचानक से बैन क्यों लग गया है। ये लोगों मार्केट में चर्चाएं का विषय बना हुआ है, लेकिन लोग क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि क्यों बैन हुआ, क्या किसी कारणवश या अपनी मर्जी से ही कहीं कारणवश जा रहे हैं। दूसरी तरफ गौतम गंभीर को अगर ये 2 टेस्ट मैच नहीं जिता पाते हैं तो भाई साहब कैसे होगा, क्योंकि शुभमन गिल वो बंदा था कप्तानी के साथ साथ 80-85 रन मारने की औकात रखता था, चाहे पहली इनिंग हो और फिर या दूसरी इनिंग हो। अगर अचानक से उसे बैन ही कर दिया गया तो भाई साहब उनका साथ ही कौन देगा। दूसरी खबर ये भी आ रही है कि जसप्रीत बुमराह भी इस मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं भैया। पर एक परेशानी होती है, दूसरी महापरेशानी। अब टेस्ट में ये महापरेशानी टूटकर आ चुकी है। देखना यह होगा, नीतीश कुमार रेड्डी भी इस मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं, जो ऑलराउंडर की भूमिका निभाते थे। हाँ, अगर भाई साहब 10-20-50 रनों की जरूरत भी पड़ जाती थी तो नीतीश कुमार रेड्डी पूरा कर देते थे। अब वो भी मैदान में नहीं है, चोट कारण वो भी बाहर हो गए हैं। तो मैं शुभमन गिल को बताना चाह रहा हूँ, शुभमन गिल भी भाई साहब चोट के कारण बाहर हो चुके हैं। पर्सनल बैन नहीं लगा हुआ है, ना तो पर्सनल कोई छुट्टी लिए हुए हैं। शुभमन गिल भाई साहब टीम इंडिया इस समय प्रैक्टिस कर रही है। अभी भले एक हफ्ता बचा हुआ हो, लेकिन एक हफ्ते से पहले से ही प्रैक्टिस करना इसलिए है क्योंकि भाई साहब हमारे कोच गौतम गंभीर की इज्जत दांव पे लगी है, और इज्जत का फलूदा ना हो जाए इसीलिए भारतीय टीम एक हफ्ते से पहले ही प्रैक्टिस कर रही है। दूसरी तरफ जब प्रैक्टिस कर रही थी टीम, शुभमन गिल जैसे प्लेयर भाई साहब चोट उनकी उंगली में लग चुकी है, वही चोट इतनी खतरनाक बन चुकी है, तो ऐसा मानना हो रहा है कि शुभमन गिल को पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा या बाहर कर दिया जाएगा। अगर एक हफ्ते में चोट उंगली की सही हो जाती है तो भारतीय टीम की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। अब सवाल दूसरा ये भी उठता है, जब शुभमन गिल बाहर होंगे तो कप्तानी किनके कंधों पर दी जाएगी, क्योंकि अभी वाइस कैप्टन ओडीआई में भाई साहब श्रेयस अय्यर को बनाया गया था। हाँ, दूसरी तरफ क्या श्रेयस अय्यर को यहाँ भी कप्तान बनाया जाएगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पर कप्तान केएल राहुल को कप्तानी करते हुए देखा जाएगा। अब दूसरी तरफ ऑलराउंडर की भूमिका कौन निभाएगा? वाशिंगटन सुंदर क्या निभाते हुए दिखाई देंगे, या फिर रविंद्र जडेजा भी इस समय सक्षम है, रविंद्र जडेजा भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। दूसरी तरफ भाई साहब हार्दिक पांड्या तो टेस्ट खेलते ही नहीं हैं। अब उनकी जगह ऑलराउंडर को किसको लाना होगा, ये अभी तक प्लानिंग सेट की जा रही है। आपको क्या लगता है आने वाले टेस्ट मैच में जो हम ध्वजारोहण कर रहे होंगे तब भारतीय टीम हमारे टेस्ट की शुरुआत कर रही होगी, उस टेस्ट में, पहले टेस्ट में हमें अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन में अगर सही सलामत एंट्री लेनी है तो भाई साहब यही छोटे मोटे मुकाबले पहले जीतने होंगे, क्योंकि श्रीलंका कोई तूफानी बड़ी टीम नहीं है मेरा भाई।